नमस्कार साथियों, मैं किशोर नाथ आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल महाविद्या जनी ज्योतिष पे। और आज मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूं वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि 8 नंबर, इसमें ग्रहों का गोचर आपके लिए क्या लाने वाला है। ग्रहों के गोचर से, ग्रहों का गोचर जो होता है यानी कि एक राशि से दूसरी राशि में जब प्लेनेट भ्रमण करते हैं, रोटेशन और रिवॉल्यूशन करते करते जब चले जाते हैं तो उससे क्या फल मिलता है और ग्रह अपने आप को कैसा फील करते हैं और आपके लिए कैसा फल लाते हैं, वो सारी बातें मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूं। मित्रों, आपका जो राशि है वो है वृश्चिक यानी कि मंगल, और मंगल 8 नंबर है, स्थिर राशि है। स्थिर राशि है, आपके अंदर मंगल का प्रभाव है, दृढ़ स्वभाव के हैं, जिद्दी स्वभाव के हैं, क्रोधी भी हो सकते हैं। ये तो आपका नॉर्मल जो नेचर है वो हो गया, साहसी हो सकते हैं क्योंकि मंगल जो है आपके ऊपर हावी है। मंगल का प्रभाव आपके ऊपर में हर हाल में है। अब हम बात करते हैं कि आपके लिए महत्वपूर्ण गोचर क्या क्या हुए हैं इस महीने में। तो सबसे पहले सूर्य देव का गोचर 13 अप्रैल को हो चुका है। उसके बाद मंगल का गोचर 26 अप्रैल को होगा। शुक्र का भी गोचर 23 अप्रैल को होगा और बृहस्पति देव का गोचर 28 अप्रैल को होगा। यानी कि अप्रैल महीने में 4 गोचर, महत्वपूर्ण गोचर। मंगल जो है आपका लग्नेश मंगल अभी आपका चौथे भाव में बैठे हुए हैं शनि देव के साथ, और लग्नेश और चतुर्थेश की युति है। तो शनि और मंगल जब कभी भी एक साथ एक ही भाव में बैठते हैं तो जिस भाव पर में उनकी दृष्टि रहती है उस भाव से संबंधित प्रतिकूलताएं देते हैं। हमेशा वर्ड में प्रतिकूलता वर्ड इसलिए यूज करता हूं कि बहुत ज्यादा आप अपने आप को ये ना समझे कि एक्सट्रीम नेगेटिव हो जाएगा। आप जिस पोजीशन में हैं उस पोजीशन से कुछ नीचे की परिस्थिति बनती है, क्योंकि जो प्लैनेट्स अगर किसी भाव पर में ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा, नेगेटिव इफेक्ट पड़ा, तो उस भाव से संबंधित नेगेटिव फल भी देखने को मिलते हैं। तो शनि और मंगल दोनों मिलकर के आपके 10वें भाव पर में दृष्टि दे रहे हैं। 10वां भाव होता है किसका? राजकीय नौकरी का, रिजल्ट का, एडमिशन का, आपका सम्मान का। राजनेताओं के लिए ये रिजल्ट का भी होता है। तो ये सारी बातें अब देखें कि शनि और मंगल दोनों मिलकर के आपके 10th हाउस को देख रहे थे, और 10th हाउस का जो लॉर्ड है यानी कि दशमेश, वो अभी राहु के साथ 5वें भाव में थे। यानी कि 10वें भाव पर में 2 क्रूर ग्रहों की दृष्टि और दशमेश राहु के साथ ग्रहण में। यानी कि ये जो चीजें मैंने आपको बतलाई है, नौकरी से संबंधित, आपको रिजल्ट से संबंधित, इसमें प्रतिकूलताओं का पूरी योग था। अब हुआ यूं कि सूर्य देव जो है आपके वो 13 अप्रैल को चले गए मेष राशि में और उच्च हो गए। उच्च हो जाना यानी कि हर एक प्लेनेट का एक राशि निर्धारित है जिसमें वो उच्च होता है। उच्च होने का मतलब ये हो गया कि वो बहुत ही ज्यादा अच्छी स्थिति में है, शुभ फल देने की स्थिति में है। अब सूर्य देव उच्च होकर के बृहस्पति के साथ आ गए हैं और दोनों ही 6ठे भाव में आ गए हैं। और दशमेश का उच्च हो जाना बहुत अच्छी पोजीशन मानी जाती है। दशमेश उच्च होकर के बैठे कहाँ है? 6ठे भाव में। 6ठा भाव भी जो होता है उससे भी हम नौकरी के बारे में कैलकुलेशन करते हैं, नौकर का भी कैलकुलेशंस करते हैं। तो बृहस्पति और सूर्य की ये युति काफी अच्छी बन रही है। और इसके बाद जो मंगल का जो गोचर होगा वो 26 अप्रैल को हो जाएगा राहु के साथ 5वें भाव में। तो 5वें भाव में आके मंगल राहु की युति बन रही है। मंगल राहु की युति आप समझते हैं कि राहु के साथ जो जब मंगल आ जाता है तो अंगारक दोष बनता है। तो कुंडली के अंदर में आपका लग्नेश ही राहु के साथ आ गया है। लग्नेश यानी कि सर्वस्व, आपका ब्रेन, आपकी कुंडली का जो मस्तिष्क है, जो ब्रेन है, वो प्रचंड राहु के साथ आ गया है। बस गनीमत ये है, अच्छी बात ये है कि राहु स्त्री राशि का है, और स्त्री राशि का जो राहु होता है वो बड़ा शांत प्रकृति का होता है। स्त्री राशि का राहु बड़ी शांत प्रकृति का होता है। यही अगर पुरुष राशि का राहु हो तो बहुत ज्यादा परेशान करता है, लेकिन स्त्री राशि का राहु है तो यहाँ पे, लेकिन चूंकि मंगल और राहु की जो युति बन रही है वो गड़बड़ तो करेगी। यानी कि पहली बात 5वें भाव में बन रही है तो संतान को लेकर के किसी प्रकार की चिंता हो सकती है। और लग्नेश चूंकि आपका मंगल है तो लग्न और लग्नेश दोनों पर में राहु का प्रभाव हो गया है। मैंने पहले भी कहा कि केवल ये एक अच्छी बात है
कि लग्न भी स्त्री राशि है और राहु भी स्त्री राशि में है और मंगल भी स्त्री राशि में है, तो इससे क्या होगा कि जो नेगेटिव जो इफेक्ट है वो काफी कम पड़ेगा। इसके बाद लग्न पर में शनि और राहु दोनों की दृष्टि पड़ रही है, पहले से ही पड़ रही है, कोई अभी ये गोचर में नहीं हुआ है, काफी पहले से पड़ रही है, जो आपके लिए नेगेटिव फल बना रही थी। लग्न पर जब सभी क्रूर ग्रहों की दृष्टि जब पड़ती है तो किसी न किसी प्रकार से समस्या आती है। अब इसमें आपके लिए फायदे का क्या मतलब है? अभी मंगल राहु की युति तो मैंने बताया ये खराब है, काफी खराब है, क्योंकि अंगारक दोष बन गया लग्नेश होकर के। अब ये है कि अच्छा क्या होगा? अच्छा ये हो रहा है कि आपका जो दशमेश सूर्य है वो उच्च हो रहे हैं। इसके बाद जो शुक्र है आपके, शुक्र जो है वो भी आपको 23 अप्रैल को चले जाएंगे मेष राशि में। तो बृहस्पति, शुक्र और सूर्य, ये तीनों, सूर्य और बृहस्पति, ये दोनों जब एक साथ आ जाएंगे, ये है 28 अप्रैल तक। तो 28 अप्रैल तक सूर्य और बृहस्पति आपके छठे भाव में आएंगे और केंद्र और त्रिकोणेश का युति बना करके बैठेंगे। तो 28 अप्रैल तक हर हाल में किसी न किसी प्रकार से नौकरी से संबंधित फायदा मिलेगा। और 28 अप्रैल के बाद भी चूंकि सूर्यदेव पूरे महीने उच्च रहेंगे, तो दशमेश जब उच्च होता है तो फायदा देता है। तो 28 अप्रैल तक बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि नौकरी, प्रमोशन या फिर किसी भी प्रकार का आपका जो भी आजीविका है उसमें आपको फायदा होने वाला है। इसके बाद जो सूर्य बृहस्पति की युति मैंने बतला दिया, तो वो केंद्रीय त्रिकोणीय युति बनाती है, काफी अच्छा होगा। और 4 गोचर, महत्वपूर्ण गोचर में आपका जो मंगल का जो गोचर होगा वो आपके लिए नेगेटिव है, क्योंकि मंगल राहु की युति बनेगी। सूर्य का गोचर आपके लिए बहुत फायदेमंद है। शुक्र का भी गोचर, शुक्र का गोचर सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि शुक्र जब आपके मेष राशि में जाएंगे तो वो क्या करेंगे, मंगल का भी बल ले लेंगे, मंगल की ऊर्जा ले लेंगे। तो मंगल क्या है, आपका लग्नेश है, तो लग्नेश की ऊर्जा लेकर के जब शुक्र छठे भाव में जाएंगे तो आपको लग्नेश की तरह ही एक बड़ा फायदा देंगे। मित्रों, इस तरीके से क्या होता है कि गोचर होता है, हर एक राशि से दूसरी राशि में प्लैनेट्स जाते हैं, उसका हमारे जीवन पर जो प्रभाव पड़ता है वो मैंने आप लोगों को बतलाया। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।